नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एलएसी पर चीन की चालबाजी पकड़ी गई, लेकिन ड्रैगन का डर्टी प्लान गलवान तक सीमित नहीं है। हर बॉर्डर, हर मोर्चे पर चीन साजिश रच रहा है। लद्दाख में भारतीय निर्माण से बौखलाया चीन अरुणाचल सीमा पर क्या कुछ कर रहा है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा। वो एलएसी ही नहीं, हर मोर्चे पर साजिश रचता रहा। फिर वो सिक्किम सीमा हो या फिर अरुणाचल सरहद, पाकिस्तान से सटे इलाके हो या फिर नेपाल से, गलवान में चीन की भद्द पिटी तो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को भी मोर्चे पर लगा दिया। अरुणाचल सीमा पर भी चीन की साजिश की पोल खुल गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन ने निंगची और उसके आसपास न सिर्फ बड़े निर्माण किए, बल्कि 2 बड़ी हथियार ब्रिगेड भी तैनात की है। तस्वीरों में दिखता है कि चीन न केवल एयरपोर्ट, हेलीपैड्स, रेलवे और नई हाई स्पीड सड़क का निर्माण कर रहा है, बल्कि सेना के लिए राडार कवरेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े किए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ सैन्य तनातनी के बीच चीनी सेना अरुणाचल में अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रही है। हेलीपैड्स के अलावा चीनी सेना हाई स्पीड सड़कों का भी निर्माण कर रही है। अगर सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो पता चलता है कि निंगची एयरपोर्ट 2004 में शुरू होकर जुलाई 2006 में पूरा हुआ। 3 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप वाला छोटा एयरपोर्ट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और भारतीय सीमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश के पास एक और हवाई पट्टी बना रहा है। इसके लिए लेवलिंग और ग्रेडिंग भी शुरू हो गई है। यारी और भी है। एयर स्ट्रिप के पूर्वी कोने में पहाड़ों में 150 गुणा 300 मीटर वर्ग क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। माना जा रहा है कि चीन यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। वहीं एयरपोर्ट के दक्षिण में सैनिकों के रहने और उपकरणों को रखने के लिए बड़ी संख्या में इमारतें भी बनाई गई हैं। इसके निर्माण में 2017 में उस वक्त तेजी आई जब डोकलाम विवाद गहराया था। अब इस इलाके में भी युद्धक हेलीकॉप्टर Mi-17V तैनात हैं। यही नहीं, चीन निंगची से लहासा तक रेलवे का जाल भी बिछा रहा है। गोनगर और लोहका होकर जाने वाली रेल लाइन का निर्माण इसी साल अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अरुणाचल बॉर्डर तक चीन का पहुंचना और साजो सामान लाना और आसान हो जाएगा। लद्दाख में भारतीय निर्माण पर लाल पीला होने वाला चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ये एक्सप्रेसवे से पता चलता है। चीन का लहासा शहर 2018 में ही निंगची से जुड़ गया। नियांग नदी के किनारे 4 लेन वाली इस एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। साफ है कि चीन भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी सेना अपनी सैन्य गतिविधि को भी बढ़ा रही है। ऐसे में भारत को चीन की कतनी और करनी से सजग रहना होगा। जितनेगी दिल्ली आज तक। चीन की हर बात, हर चाल साजिश होती है। कोर कमांडर की बैठक में शांति की दुहाई देने वाला चीन अरुणाचल बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि एलओसी पर भी गेम खेल रहा है। हद तो यह है कि चीन आतंकवादियों से हाथ मिलाने से भी बाज नहीं आया। चीन की साजिश के तार पाकिस्तान और आतंकियों तक भी जा जुड़े हैं। भारत को घेरने के लिए वो इस हद तक गिर सकता है, आप सोच नहीं सकते। सूत्रों से खबर है कि लद्दाख में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की सेना भी नया फ्रंट खोल रही है। पाकिस्तान ने एलओसी पर गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना की 2 टुकड़ियों को शिफ्ट किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत को उलझाया है, तो उत्तरी लद्दाख की तरफ से पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिक की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर किसी तरह का अटैक हो, उसमें हमेशा समर्थन दिया है चीन ने। और अब जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसका मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है और इसी वजह से चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बिल्डअप नॉर्दर्न लद्दाख की तरफ किया है। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इस वक्त सभी चौकन्ने हैं। हद तो यह है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से चीन दोस्ती बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे से वो आतंकियों को एक्टिव करे। सूत्रों से खबर है कि चीन की सेना आतंकी संगठन अल बदर के आतंकियों से बातचीत कर रही है। चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है ताकि भारत की मुश्किलें बढ़ें।
चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा है। चाइना कमजोर पड़ गया है तो उसने अपना धुर तो है ही, पाकिस्तान की मदद से वो टू फ्रंट वॉर करना चाहता है। जो मिली खबरों के मुताबिक इंटेलिजेंस जो है कि पाकिस्तान ने 1 से 2 डिवीजन गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने मूव कर दिए हैं, ताकि अगर टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो आता है चाइना के लिए तो वो गलवान वैली की तरफ से चाइना और ये सब सेक्टर साउथ यानी कि सियाचिन के नीचे से हमारे लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से को काट लें और जो काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनकी वल्नरेबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली सीपीसी की वो खत्म हो जाए। चीन चाहता है कि कश्मीर का माहौल खराब कर भारतीय सेना को दूसरे फ्रंट पर उलझाया जाए। इसके लिए कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का प्लान भी चीन के दिमाग में चल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना जो है वो भरोसेमंद देश नहीं है, वो डूबियस है, कहता कुछ है करता कुछ और है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकारें जो है उसको ट्रस्ट करती रही हैं, लेकिन अभी जो चाइना है हर प्रकार से एक्सपोज हो गया है और कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट चाइना को ट्रस्ट नहीं करेगी। जहां तक हमारा स्टैंड ऑफ का ताल्लुक है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट की बात करता है और दूसरी तरफ अपना जमावड़ा जो है लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम में उसने और बढ़ा दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तानी अल बदर के साथ मिलकर वो देश के अंदर क्योस और मुहिम करना चाहता है टेररिज्म के माध्यम से। लेकिन भारत तैयार है। चीन पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ को भी करारा जवाब मिलेगा और आतंकी साजिश को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। चीन शांति की बात तो करता है, लेकिन बॉर्डर पर साजिशों से बाज नहीं आता। अब चीन सरकार के मुखपत्र ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं संघर्ष वाली जगहों से जल्द ही पीछे हटेंगी। चीन के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो बातचीत से बन गई बात। संघर्ष वाली जगह से दोनों देश पीछे हटेंगे। एलएसी पर यथास्थिति कायम होगी। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का कुछ ऐसा ही दावा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन के कमांडर लेवल की बातचीत को आधार बताया है, लेकिन इस दावे पर अब तक मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक गलवान गोगरा हॉट स्प्रिंग पर बात तो बन गई है। 15 जून के संघर्ष वाले इलाके से भी पीछे हटने पर सहमति हो गई, लेकिन पैंगोंग त्सो और फिंगर 4 से 8 को लेकर टकराव बनी हुई है। फिंगर 4 से 8 तक चीनी जमावड़ा बना हुआ है। वहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टेंट हैं, चीनी बंकर हैं। यही चीन की चालबाजी है। 30 जून को एलएसी के इस पार चुशुल में दोनों देशों की बातचीत हुई। कमांडर स्तर की ये तीसरी बातचीत 72 घंटे चली, जिसमें भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लिu लिन ने टीम की अगुवाई की। भारत और चीन की सेनाओं के बातचीत के बाद फिर से ये निर्णय लिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी बात बोली गई है। 22 जून की मीटिंग के बाद भी यही फैसला लिया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। एक अहम फैसला जरूर लिया गया है कि 72 घंटे तक दोनों सेनाएं उन जगहों पर जहां पीछे हटने की बात की गई है वहां पर एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, ताकि कि गलवान घाटी जैसी 15 जून की घटना फिर से ना हो। चीन पर कोई भरोसा करे तो कैसे? चीन शांति की बात भी कर रहा है और सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 2 डिवीजनों के 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके, जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है, वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई है, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में
कोर कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बीच चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि पीछे सिंजियांग प्रांत में 10,000 सैनिक तैयार खड़े हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सामरिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। चीन से मिली चुनौती का सामना करने के लिए भारत भी तैयार है। भारत ने 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री डिवीजन लगाई है। एक डिवीजन में 10 से 12,000 सैनिक होते हैं। भारत के टैंक और आर्म्ड रेजिमेंट्स LAC तक पहुंचाए गए हैं। अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहेगी। जहाँ तक हम लोगों को पता है अभी तक कि उनकी 2 डिविजन्स जो यहाँ पे थी तिब्बत में, 4 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है। और भी जो खबर आई है उससे ये पता चलता है कि एक एयर मोबाइल ब्रिगेड जो है तिब्बत में इंडक्ट किया हुआ। तो हमको देखना है सबसे पहले कि ये जो फॉर्मेशंस जो लद्दाख में LAC पर जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर रक्षा एक्सपर्ट तो यहाँ तक मानने लगे हैं कि ये तनातनी अक्टूबर तक खिंच सकती है। अक्टूबर के आते आते बर्फीले मौसम में दोनों देशों के लिए सैनिकों की तैनाती आसान नहीं होगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। चीन चालबाजी कर रहा है, सीमा पर साजिश रच रहा है, तो भारत भी माकूल जवाब लगातार दे रहा है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने वीबो प्लेटफॉर्म छोड़कर चीन को बड़ा झटका दिया। अब तो अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख मिलाकर जवाब देना भी जानता है। गलवान में देश के रणबांकुरों ने चीन को बता दिया कि हर धोखे का करारा जवाब मिलेगा। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी डिजिटल स्ट्राइक कर सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को बड़ी चोट पहुंचाई। 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़कर बड़ा संदेश दिया। इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के करीब 2,44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। चीन को आर्थिक दंड देने की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़े फैसले के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, भारत में हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी जाएगी। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट्स में नहीं घुस सकेंगी। जल्द ही चीनी कंपनियों पर बैन की नई नीति लाई जाएगी। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी चीन घिर गया। कई देश खुलकर भारत के साथ आ गए। अमेरिका डिजिटल स्ट्राइक का समर्थन कर रहा है तो फ्रांस मजबूती के साथ दोस्ती निभा रहा है। रफेल लड़ाकू विमानों की खेप भेज रहा है। रूस ने पारंपरिक रिश्तों का मान रखा और जल्द हथियार की डील पूरा करने का भरोसा दिया। ब्रिटेन ने भी हांगकांग को लेकर चीन के रवैये पर चिंता जताई तो पहली बार भारत ने यूएन में हांगकांग पर अपनी आवाज दी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।